सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। फाइनली मैं जिस प्रोडक्ट के लिए इतना वेट कर रहा था, आज मैं उसी की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। बट इसे ओपन करने से पहले ना मैं आप सबको इसे परचेज करने का मेन रीजन बताता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने विनार्ड के पेंसिल कलर परचेज किए थे, जो कि अभी तक के मेरे सबसे एक्सपेंसिव पेंसिल कलर्स हैं, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि शार्प करते टाइम इसकी निब टूट के वेस्ट हो जाए। देखो, वैसे तो मैं नॉर्मल शार्पनर से भी इसे शार्प कर सकता हूँ, बट एक चीज है जो मैंने बहुत जल्दी सीख ली कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब बात आर्ट या आर्ट सप्लाईज की आती है ना, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का। और ये सबसे बड़ा रीजन था इस शॉर्पनर को बाय करने का। और मुझे पता है कि जितनी एक्साइटमेंट मुझे है ना इसे ओपन करके यूज करने की, उससे कई ज्यादा एक्साइटेड आप सब होंगे। वैसे सच कहूं तो मुझे आपसे ज्यादा एक्साइटमेंट है। सो अब ज्यादा वेट नहीं करेंगे, जल्दी से इसे ओपन करते हैं। और हमेशा की तरह इसे ओपन करते ही टॉप पे इसका इनवॉइस है, जिसे मैं बड़े सम्मान के साथ बाहर निकालूंगा, ओपन करूंगा और हमेशा की तरह फोल्ड करके साइड में रख दूंगा। बाकी अब हम आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट पे, जिसके लिए आप और मैं दोनों ही कब से वेट कर रहे हैं। बट एक बात तो है जो शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि इन प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर आपने पिछली वाली अनबॉक्सिंग की वीडियो देखी है तो उसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी। और इस बार हमारे प्रोडक्ट को बबल रैप भी किया है, जिससे डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि अमेज़न को पहले से ही पता था कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाऊंगा, इसीलिए इतने अच्छे से पैक करके और इतने अच्छे से पैक करके दिया है कि मुझे इसे ओपन करने में भी बहुत टाइम लगा। बट जैसे जैसे मैं इसे ओपन कर रहा था, मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ते जा रही थी। और इसके वेट की बात करूं तो इसे उठाने में भी काफी हैवी लग रहा था ये। और ये शॉर्पनर मुझे इस ट्रांसपेरेंट बॉक्स के साथ मिला, जिसकी क्वालिटी सच में बहुत सही थी। बाकी अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप जितने में इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, मैं उतने में अपनी बचपन की यादें ताजा कर लेता हूँ। यादें तो कुछ ज्यादा ही ताजा हो गई। खैर, अब हम बात करते हैं अपने प्रोडक्ट की, जो कि क्रोम कंपनी का पेंसिल शार्पनर है और जिसे मैंने ऑनलाइन अमेज़न से बाय किया था। और ये मुझे ऑनलाइन 600 का पड़ा। बाकी आप में से अगर किसी ने इसे ऑफलाइन बाय किया है तो मुझे इसका प्राइस कमेंट करके जरूर बताना। तो जल्दी से इसे ओपन करके देखते हैं कि ऐसा क्या है इसके अंदर जो इसे इतना एक्सपेंसिव बना रही है। वैसे सच बताऊं तो इसके एक्सपेंसिव होने का एक मेन रीजन ये भी है कि इस शार्पनर की पूरी बॉडी जो है ना, वो मेटल की बनी है, जो इस शॉर्पनर को काफी क्लासिक लुक दे रही है। और सबसे बड़ी बात, यही एक रीजन नहीं है इसके एक्सपेंसिव होने का। और अगर आप अभी से इंप्रेस हो गए इस शॉर्पनर से तो थोड़ा सा रुको, क्योंकि अभी तक तो हमने इसके फीचर्स की बात भी नहीं की है। तो इसके फीचर्स में सबसे पहले आता है इसका ट्रांसपेरेंट कैनिस्टर, जो इस शॉर्पनर को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। और शार्प करने के बाद जितना भी हमारा पेंसिल वेस्ट होता है वो इसी के अंदर आके स्टोर होता है, जिसकी वजह से हमें बार बार डस्ट नहीं फेंकना पड़ता। और उसके बाद आता है हमारा ये हेड लॉक, जो कि पेंसिल को होल्ड करके रखता है। और पेंसिल को प्लेस करने के लिए सबसे पहले इसके हेड को बाहर निकालना होता है, देन लॉक ओपन करके पेंसिल को इसमें डालना होता है। और पेंसिल को शार्प करने के लिए इसके व्हील को मूव करते हैं। और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस व्हील को उतना ही मूव करते हैं जितनी हमें जरूरत है। और इसी के साथ साथ मुझे ये एसेसरी मिली है, जिसमें एक सपोर्टर के साथ एक नट दिया हुआ है, जिसकी हेल्प से मैं इसे इसके अंदर फिक्स करके किसी भी टेबल पे मैं इसे सेट कर सकता हूँ, जिससे मुझे इसे होल्ड करके नहीं रखना पड़ेगा। और इसी में इसका मैनुअल भी है, जिसके अंदर वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है। तो इसे साइड में रख देते हैं और अपने शार्पनर को यूज करके देखते हैं कि सच में इससे अच्छे से शार्प हो पा रहा है कि नहीं। इन सब से हटके एक चीज जो है जो इस शार्पनर को सबसे खास बनाती है, और वो है इसके लॉन्ग लास्टिंग स्टील ब्लेड्स। और इसके ब्लेड्स कितने अच्छे हैं वो तो इसे शार्प करके ही पता चलेगा। और सच बताऊं तो मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था कि कहीं गलती से भी इसकी निप ना टूट जाए, क्योंकि इसी डर के कारण मैंने इसे नॉर्मल शार्पनर से शार्प ही नहीं किया। और अब फाइनली देखते हैं कि हमारी पेंसिल अच्छे से शार्प हुई है कि नहीं हुई है। और सच बताऊं तो यार, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ना, उससे भी अच्छे से शार्प हुआ है। इसे शार्प करने के बाद मुझे अलग ही एक सेटिस्फेक्शन सी मिल रही है। और मेरे हिसाब से अगर आप भी एक्सपेंसिव पेंसिल्स का यूज करते हो अपनी ड्राइंग्स में, तो डेफिनेटली आपको ये शार्पनर बाय करना चाहिए। देखो, इसे बाय करने के लिए मैं सबको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप अभी बिगिनर आर्टिस्ट हो तो मैं उन सभी को स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहा हूँ कि अभी आप नॉर्मल टूल्स का यूज करो। बाकी जो प्रोफेशनली आर्ट के फील्ड में वर्क करते हैं, उनके पास ये डेफिनेटली होना चाहिए। इस शार्पनर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उसे बाय कर सकते हो। और हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये शार्पनर आपको कैसा लगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। और अगर चैनल पे नए हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।